पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का तारीखी मरहला मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा बाज़ाबता तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। खित्ते में कशीदगी कम करने और बहरी आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के इक़दाम शुरू कर दिए गए। ईरान अमरीका अमन मुआहिदा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंगबंदी मुआहिदे की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मौजूद जंगबंदी मुआहिदे की तकरीब स्विट्जरलैंड में होगी, जिसमें अमरीकी ईरानी वफूद समेत सालिसी का अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के कायदीन भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान का जौहरी प्रोग्राम फिलहाल मौजूदा हालात में बरकरार रहेगा। दीगर ममालिक के पास मिसाइल हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि ईरान के पास बिल्कुल ना हो। अमरीका ईरान पर मजीद कोई पाबंदियाँ आयद नहीं करेगा। ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स वापस करने पर आमादा हैं। मुंजमद असास से ईरान की अपनी रकम है जिससे अमरीका का कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन मुआहिदे पर ईरान की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, तारीखी मुआहिदा खित्ते में अमन के क़याम और ईरान की तामीर नौ में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान एक ब्रदर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की ज़रूरत नहीं रही। पाकिस्तान की सालिसी में ईरानी और अमरीकी सदूद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर चुके हैं। पाकिस्तान मुआहदे के नफाज और आइंदा मराहिल में मरकज़ी किरदार बरकरार रखेगा। इस्लामाबाद मुआहदे के बाद माहिरीन की सतह पर काम तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदा हर लिहाज से अमरीकी मफाद में है। ईरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। मुआहिदे के बाद ईरान ने आबनाए हरमुज़ में किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुस्तक़बिल में मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरानी रवैये पर होगा। ईरान की कारकर्दगी देखते हुए पाबंदियों में नरमी होती रहेगी। मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फौरी सतह पर तकनीकी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। आबनाए हरमुज़ से मुताल्लिक़ मामलात ईरान और ओमान की मुश्तरका ज़िम्मेदारी के तहत देखे जाएंगे। अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का अहम बयान सामने आ गया। इस्माइल बाकाई ने वाज़ेह किया कि अगर लेबनान पर हमले बरकरार रहे तो इसे मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा अमरीकी नाकामी। जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फराहम की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि मुआहिदा होने के बावजूद अमरीका पर सबसे ज़्यादा बदएतमादी और बदगुमानी है। अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। अगर कोई मुआहिदा हतमी तौर पर तय भी पा जाए और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी भी हासिल हो जाए, तब भी अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में पाकिस्तानी सालिसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तारीखी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। मुआहदे पर जुम्मे को अमरीकी और ईरानी हुक्काम स्विट्जरलैंड में दस्तखत करेंगे। चीन की जानिब से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के सफारती तर्ज़ अमल को सराहा। नेटो चीफ और G7 ममालिक का भी अमरीका और ईरान मुआहदे का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की सिफारती कोशिशों को ख़िराज तहसीन पेश किया।
और अस्करी क़यादत की सिफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तान ने अमन के तारीखी सिफारती किरदार अदा किया। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, चीन और रूस की कोशिशों का भी एतराफ़। जंग नहीं बल्कि अमन ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकम खित्ते की खिदमत की है। और मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का परचम बुलंद किया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मुतालबा किया। जब अमन होता है तो मुल्क तरक्की करता है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां दी जा रही हैं। मगरबी सरहदों पर दुश्मन घात लगाए बैठा है। हुकूमत के साथ तय किया है कि कौमी दिफा के लिए अपना हिस्सा देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, अंदरूनी सतह पर पानी पर दहशतगर्दी को भी रोकना होगा। पाकिस्तान में छोटे डैम्स बनाने के अलावा बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल करना होंगे। हमें ऐसा हल चाहिए कि हम अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। आज़ाद कश्मीर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई जिस पर सबको तशवीश है। कानून हाथ में लेकर रियासत और पुलिस को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जो एहतजाज कर रहे हैं उससे पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँच रहा है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहाजिरीन को वोट का हक भी दिया जाना चाहिए। इस पर कोई रुकावट नहीं। जोर देता हूँ कि एक्शन कमेटी सियासी अंदाज में मामले के हल की तरफ जाए। भारत पानी को हमारे खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पानी के मामले पर आलमी कवानीन के मुताबिक अमल होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म सागदार की गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहदे में तमाम फ्रेमवर्क वाज़ेह है। सिंतास मुआहदे पर भारत की जानिब से गैर कानूनी इकदाम किया गया। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। माहौलियाती तब्दीलियों का सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। चकवाल वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जाबहक बच्ची के वालिद की मुद्दत में फौरी मुकदमा दर्ज किया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम और सरबराह CCD सुहेल जफ़र चट्ठा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, FIR में लिखवाया गया है कि 2 मुल्ज़िमान जेवर उतरवा रहे थे। क्रॉस फायरिंग शुरू हुई तो डाकू गाड़ी के पीछे छुप गए। CCD एहलकार की गलती थी। देखना चाहिए था कि कौन फायरिंग कर रहा है। CCD एहलकार से गलती हुई। ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जून को तलब। जजेस तकर्री इंटरव्यू। हाई कोर्ट्स में कारकर्दगी। जजेस तकर्री को आए ज़वाब 2024 में तरमीम पर गौर किया जाएगा। आइनी बेंचेस में जजेस तकर्री के लिए कवायद का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। नए बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। बोले, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। वफाक और तमाम सूबों ने तय किया कि जो भी काम करना है आइन में रहकर करना है। आइन में लिखा है कि वफाक और सूबे ग्रांट दे सकते हैं। सूबे में क़याम अमन और सिक्योरिटी के लिए खतीर रकम मुख्तस की गई। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 19 जून को पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सालाना बजट पेश करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शरीक होंगे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीरोगलू की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के अवाम मजहब, मुश्तरका तहज़ीबी विरसे और सूफियाए किराम की तालीमात के ज़रिए मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ख़वातीन बेनिफिशरीज़ के लिए इनकलाबी इक़दाम। मुस्तहिक़ ख़वातीन अब अपने डिजिटल वॉलेट में मौसूल होने वाले वज़ाइफ पाकिस्तान में किसी भी पार्टनर बैंक के करीबी रिटेलर से वसूल कर सकेंगे। वन लिंक और पार्टनर बैंक्स के दरमियान इंटरऑपरेबल अदायगी निज़ाम के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने 37 हल्कों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून ने मीरपुर, भिंबर, कोटली, बाग, पूंछ, मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली और जम्मू समेत मुख्तलिफ हल्कों के उम्मीदवारों को इंतखाबी टिकट जारी किए। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के मज़मूम आज़ाइम नाकाम। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवादमा। मुजफ्फराबाद में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। ट्रैफिक की रवानी भी जारी। मीरपुर, नीलम, कोटली और भिंबर में भी तालीमी और कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर आवाम ने साबित कर दिया कि वो अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का रावला कोट धरना पूरी तरह फ्लॉप। खाली कुर्सियां, अवामी मुखालफत का वाज़ेह सबूत। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम कालादम एक्शन कमेटी के गुमराहकुन इंतशारी बयानिए को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। रावला कोट दरीक ईदगाह में कालादम कमेटी के धरने में खाली पिंडाल ने शरपसंद टोले से अवामी लाताल्लुकी को वाज़ेह कर दिया। कराची में औरंगी टाउन कस्बा मोड़ पर मार्का हक रैली का इनेकाद। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी रैली में शरीक हुई। शुरका का जोशो खरोश, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त राज तहसीन पेश किया। कराची में मुबैना शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान और क्रिप्टो असासों की मुंतकली की वारदात। क्रिप्टो ट्रेडर जॉन शेर खान उर्फ JS ब्राउन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा करके लाखों डॉलर मालियत के डिजिटल असासे और हसास डेटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी इदारों ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में एक कार को मोटरसाइकिल सवार को रोकते और बाद अज़ां 3 अफराद को मुतासरा शहरी को ज़बरदस्ती ले जाते हुए देखा जा सकता है। और सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इजलास की सदारत की। अमन व अमान और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि तमाम अजला, रेंजर्स और पुलिस जोन्स मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी प्लान और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को मज़ीद मौसर बनाएं। हसास जुलूसों, मजालिस और मजहबी इज्तिमाआत की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत।